बहुत समय पहले की बात है। टीटू अपनी पत्नी टिंकी और दो बच्चे गोलू और मीठी के साथ रहता था। टीटू का जंगल के किनारे एक जमीन का टुकड़ा था जिस पर टीटू खेती किया करता था। टीटू अपने खेतों में सब्जियां उगाया करता था जिन्हें वह जंगल के बाजार में बेचता था। पास में कालू भी अपनी सब्जियों का ठेला लगाता था। कालू टीटू से कम दाम में सब्जियां बेचता। वह खाद डालकर सब्जियां उगाता। वही टीटू की सब्जियों के दाम कालू से ज्यादा थे, पर टीटू अपनी सब्जियां बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से उगाता। बिना खाद की सब्जियां बेचकर भी वह अधिक मुनाफा नहीं कमा पा रहा था। जंगल के बहुत कम पक्षी उससे सब्जियां लिया करते। जितनी भी सब्जियां वह बेचता, उनसे मिले रुपयों से वह अपना घर चलाता। टीटू अपने खेत की ओर जाता है। कई दिनों से सूरज की तपन से पौधे मुरझा गए हैं। बारिश के आने का भी कोई आसार नहीं। आज मैं खेत में सिंचाई कर देता हूँ। अगले 3 दिन तक मुझे सिंचाई करने की जरूरत नहीं होगी। 3 दिन के बाद मैं वापस आकर सब्जियों में पानी डाल दूंगा। कुछ समय बाद मौसम में परिवर्तन होता है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। 3 दिन लगातार बारिश हुई, जिसके कारण टीटू की फसल बर्बाद हो गई। सारी सब्जियां ज्यादा पानी के कारण खराब हो गई। सब्जियां पानी में तैरने लगी। उनमें से एक भी सब्जी बेचने लायक नहीं बची। यह देख टीटू परेशान हो गया। सत्यानाश! ये क्या हो गया? मेरे द्वारा उगाई गई सारी सब्जियां खराब हो गई हैं। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पास एक मात्र जरिया था मेरे घर को चलाने का। अब अगले कुछ महीने तक मैं अपने घर में अनाज कहाँ से लाऊंगा? कहाँ से मैं अपने बच्चों को खाना खिला पाऊंगा? टीटू अपनी फसल के बर्बाद होने से बहुत परेशान था। तभी कालू कौवा आता है और कहता है, अरे भाई टीटू, तुम्हारी फसल तो पूरी बर्बाद हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था अपने खेतों में इतना पानी मत डालो, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। आज देखो तुम्हारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। वही मैंने अपने खेतों में 5 दिन से सिंचाई नहीं की थी और आज देखो मेरी फसल लहलहा रही है। अगर तुम भी मेरी बात मानते तो तुम्हारी फसल भी मेरी तरह लहलहा रही होती। कालू, मैंने मेरे खेतों में इतनी अधिक सिंचाई नहीं की थी, पर मेरा खेत ढलान में होने के कारण बारिश में बाकी खेतों का पानी भी मेरे खेत में आ गया, जिसके कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कालू टीटू को समझाता है और अपनी खेती की तारीफ के पुल बांधकर वहां से चला जाता है। टीटू परेशान होकर अपने घर चला जाता है। अपने पति टीटू को परेशान देखकर टिंकी चिड़िया उससे पूछती है, इतनी बारिश में आप कहाँ गए थे? क्या हुआ टीटू जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं टिंकी, इतने समय से की गई मेहनत खराब चली गई। मैंने सोचा था इस बार फसल बेचकर अच्छा मुनाफा होगा, पर ज्यादा बारिश के कारण बाकी खेतों का पानी भी अपने खेत में आ गया और सारी फसल बर्बाद हो गई। बारिश के कारण अक्सर हमारे घर की छत टपक जाती है। मैंने सोचा था इस बार मिले पैसों से मैं घर की मरम्मत करवाऊंगा, पर इस बार भी हमें इस टपकती छत के नीचे रहना पड़ेगा। बच्चे अंदर सो रहे हैं, आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। अब की बार मैं अपनी छत पर ज्यादा फूस डाल दूंगी। आप हिम्मत मत हारिए। बारिश रुकने के बाद खेत का पानी हमें बाहर निकालना होगा और वापस से फसल लगानी होगी। थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है और टीटू अपने खेत में चला जाता है। मुझे कैसे भी आज सारा पानी बाहर निकालना होगा और सुबह होते ही मैं इनमें बीज लगा दूंगा। टीटू शाम तक सारा पानी खेतों से बाहर निकाल देता है और शाम होते ही घर चला जाता है, जहां टिंकी अपने घर पर बैठी हुई फूस लगा रही थी, जिससे कि बारिश का पानी घर के अंदर ना आ पाए। घर में खाने का एक दाना नहीं है टीटू जी, बच्चों को मैं क्या खिलाऊं? फसल भी पूरी बर्बाद हो चुकी है। आप कालू के पास जाइए, उन्होंने इस बार भुट्टे की खेती की है। बच्चों के लिए उनसे भुट्टे ले आइए, बाकी हम दोनों पानी पीकर सो जाएंगे। हाँ पिताजी, मुझे इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे खाने का मन है। हाँ पिताजी, मुझे भी गर्मा गर्म भुट्टे खाने हैं।
आप बाजार जाकर हमारे लिए भुट्टे लेकर आइए। टीटू अपने बच्चों के लिए भुट्टे लेने चला जाता है और कालू के पास पहुंचता है। काली कवि, इस बार कालू ने भुट्टे की बहुत अच्छी खेती की है। कुछ भुट्टे अगर तुम मुझे दे देती तो मैं अगली फसल बेचकर तुम्हें उसके पैसे चुका देता। नहीं टीटू भैया, हमने सारे भुट्टे बाजार में बेच दिए और कुछ जो हमने नहीं बेचे वो हमने हमारे लिए रखे हैं। भला हम क्या खाएंगे? इस बारिश में गरम गरम भुट्टे खाने का अलग ही मजा है। टीटू वहाँ से चला जाता है। बाहर खड़े होकर उसे कालू की आवाज आती है। काली, तुमने टीटू को झूठ क्यों बोला कि सारे भुट्टे तुमने बेच दिए? मुझे तुम्हारी तरह दान करने की आदत नहीं है। उसके पास भुट्टे खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। बिना रुपयों के उसे मैं भुट्टे कैसे देती, इसलिए मैंने उसे भुट्टे नहीं दिए। अरे वाह काली, तुमने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, वरना उस भिखारी से मुझे मेरे ही भुट्टे के पैसों की भीख मांगनी पड़ती। कालू और काली कवि की बातें सुनकर टीटू को बहुत बुरा लगता है और टीटू निराश मन से वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। ये कैसी परीक्षा है भगवान, घर में टिंकी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं कैसा बाप हूँ, अपने बच्चों का पेट भी भर नहीं सकता। आज मेरे कारण मेरे बच्चे भूखे हैं। टीटू यह सोच ही रहा होता है कि थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। कई देर तक बारिश ना रुकने के कारण टीटू वहीं बैठा बैठा सो जाता है। नींद के कारण टीटू पेड़ की टहनी से फिसल जाता है और नीचे एक पत्थर से जा टकराता है। उस जोरदार टक्कर से टीटू के सर पर बहुत गहरी चोट आती है और टीटू की वहीं मृत्यु हो जाती है। तभी एक पेड़ से रोशनी होती है। टीटू, तुम एक अधूरी इच्छा लेकर मरे हो। तुम्हारी अपने परिवार के लिए परेशानी देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हारी आत्मा अब एक जादुई सोने की चिड़िया बन जाएगी। चिड़िया बने तुम अपना एक सोने का पंख निकालकर अपने बच्चों को दे सकते हो। उसे बेचकर तुम्हारा परिवार अपना जीवन यापन कर सकता है। पेड़ के ऐसा वरदान देने के बाद टीटू की आत्मा एक सुनहरी चिड़िया का रूप ले लेती है। अरे, मैं तो सच में एक सुनहरी चिड़िया बन गया हूँ। धन्यवाद जादुई पेड़। माँ, रात होने को है, पिताजी अभी तक घर नहीं लौटे। तुम फिक्र मत करो बच्चों, मैं जाकर उन्हें ढूंढ कर आती हूँ। तुम लोग घर पर ही रुकना। टिंकी चिड़िया अपने पति टीटू को ढूंढने जंगल चली जाती है। रास्ते में उसे जाते हुए टीटू पत्थर पर गिरा नजर आता है। टिंकी अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने पति का अंतिम संस्कार करती है और वहां से घर चली जाती है। वही सुनहरी चिड़िया अपने घर जाती है और देखती है कि उसके बच्चे अपने घर पर बैठे थे। सुनहरी चिड़िया पास ही के पेड़ पर जाके बैठ जाती है। वह देखो गोलू, वह चिड़िया कितनी प्यारी है। हाँ मीठी, उसका रंग देखो, सोने के जैसा है। चलो उसके पास चलते हैं। बच्चों, तुम बारिश में छत पर क्या कर रहे थे? सुनहरी चिड़िया, हम हमारी माँ टिंकी की मदद कर रहे थे। कुछ समय पहले ही मेरे पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके बाद से तो मानो कोई ना कोई परेशानी आ रही है। देखो, ज़्यादा बारिश के कारण हमारे घर की छत पर रखे फूस हट गए और पानी घर के अंदर आ गया। उन्हीं छेदों को हम भर रहे थे। हमारे पूरे घर में पानी भर गया है। माँ सारा पानी बाहर निकाल रही है और हम छत पर उन छेदों को फूस से भर रहे हैं। बच्चों, यह तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी परेशानी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम एक काम करो, मेरे पंखों में से एक सोने का पंख निकाल कर ले जाओ और अपनी माँ को कहना इसे बेचकर घर के लिए राशन ले आए और छत की मरम्मत करवाए। अभी मैं चलती हूँ। तुम्हारी मदद करने मैं फिर से आऊँगी। धन्यवाद सुनहरी चिड़िया, आपके दिए इस सोने के पंख से हमारी बहुत मदद होगी। धन्यवाद जादुई पेड़, आज तुम्हारे दिए इस वरदान के कारण मैं अपने परिवार की मदद कर पा रहा हूँ, वरना मेरा परिवार मेरे बिना भूखा मर जाता। यह वरदान तुम्हें तुम्हारे अच्छे और सच्चे कर्मों के कारण मिला है टीटू। यह देखो माँ, आज मुझे और गोलू को एक सुनहरी चिड़िया मिली थी।
जिसने हमें अपने पंखों से सोने का एक पंख तोड़ने की अनुमति दी। आप इसे बेचकर घर का राशन ले आइए और घर की छत ठीक करवाइए। मीठी, यह तो सच में सोने का पंख है। मैं अभी जाती हूँ और इसे बेचकर तुम दोनों के लिए खाना ले आती हूँ। टिंकी सोने का पंख बेचने बाजार चली जाती है और सोने का पंख बेचकर घर का राशन ले आती है और बाकी पैसों से घर की मरम्मत करवाती है। कुछ दिनों बाद वह सुनहरी चिड़िया फिर से आती है। दोनों बच्चे सुनहरी चिड़िया से बातें करते और आखिर में सुनहरी चिड़िया उन्हें अपने पंखों से एक पंख तोड़ने की अनुमति देती। बच्चे वह पंख तोड़कर अपने घर चले जाते हैं। कालू, मैंने सुना है हर दिन टिंकी कहीं से सोने का पंख लाती है और उसे बेचकर माला माल हो रही है। मुझे जानना है कि वह सोने का पंख कहाँ से लाती है। काली और कालू को दूसरे दिन सुनहरी चिड़िया आती है। दोनों बच्चे सुनहरी चिड़िया से बातें कर रहे थे। बातें करने के बाद बच्चे सुनहरी चिड़िया की अनुमति से एक सोने का पंख तोड़ लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कालू और काली कौवी सुनहरी चिड़िया को घेर लेते हैं और उसके सारे सोने के पंख तोड़ लेते हैं। जबरदस्ती पंख तोड़ते हुए सुनहरी चिड़िया को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर कालू और काली कौवी को उसकी तकलीफ नहीं दिखी। थोड़ी ही देर में काली ने सारे सोने के पंख तोड़ लिए। तुम दोनों ने लालच किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी सारी फसल बर्बाद कर दूंगी और ये सारे पंख सामान्य पंखों में बदल जाएंगे। सुनहरी चिड़िया वहां से गायब हो जाती है और उसके जाते ही सोने के पंख सामान्य पंखों में बदल जाते हैं और कालू की सारी फसल खराब हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।